हेलो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा जो वर्ष 2024 में होने वाली है, जिसका एग्जाम डेट जो है 7 अगस्त से प्रारंभ है। ठीक है, उसी को लेकर चलते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर सामाजिक विज्ञान यानी भारतीय इतिहास इंडियन हिस्टोरी से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न को कवर करेंगे, जो कि प्राचीन भारत से संबंधित होंगे। और ये सभी जो है आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होंगे, जैसे बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए होंगे और अन्य सभी एग्जाम में पूछे गए होंगे। ठीक है, तो आप सभी हमारे चैनल के बारे में जान लीजिए। चैनल का नाम जो है बिहार पुलिस जीके है। ठीक है, यहाँ पर सब्सक्राइबर 6000 कुछ सब्सक्राइबर हो चुके हैं। 287 वीडियो अपलोड किया जा चुका है बिहार पुलिस और अन्य एग्जाम से संबंधित। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। इसकी तैयारी जो है आपको अच्छे से करवाई जा रही है इस चैनल से बिहार पुलिस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आइए हम लोग वीडियो के बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पाषाण काल से संबंधित पहला ही क्वेश्चन है। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंडासा कहा जाता था। ठीक है, इसका हम लोग व्याख्या देखेंगे। यहाँ पर इसका व्याख्या भी दिया गया है और ये बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 1/5/2010 में पूछा भी गया है। ठीक है, तो इसका व्याख्या देखेंगे तो पाषाण काल उस अवधि को संदर्भित करता है जब पत्थर का उपयोग उपकरण बनाने के लिए किया जाता था। इस काल को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को जो है गंडासा कहा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु कौन सा था? ये जो था सी ऑप्शन कुत्ता था। ठीक है, ये बिहार पुलिस कांस्टेबल 2012 में पूछा गया है शिफ्ट 2 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा और ये इंपॉर्टेंट सेशन भी होगा। इसका व्याख्या देखेंगे। नव पाषाण काल, जिसको नियोलिथिक युग में मानव ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया। पाषाण काल में आदमगढ़ तथा बुर्जहोम नामक स्थल से कुत्ते को पालतू बनाने के साक्ष्य मिले। बुर्जहोम नामक स्थल से कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नियोलिथिक का अर्थ होता है, तो नियोलिथिक का अर्थ जो होता है नव पाषाण काल होता है। ये बिहार पुलिस कांस्टेबल 2012 में पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में। इसका व्याख्या देखेंगे तो पाषाण काल उस अवधि को संदर्भित करता है जब पत्थर का उपयोग उपकरण बनाने के लिए किया जाता था। पाषाण काल को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, पेलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज तथा नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज। नव पाषाण काल का सबसे विकसित काल था नव पाषाण काल। पाषाण काल का सबसे विकसित काल था। इस समय लगभग 7000 वर्ष पूर्व माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। यहाँ से प्रश्न दिया गया है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। चौथा प्रश्न है हड़प्पा के किस स्थल से जलाशय के प्रमाण मिले हैं? ये किस स्थल से मिले हैं? ये धौलावीरा नामक स्थल से मिले हैं। ठीक है, ये बिहार पुलिस मद्य निषेध कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा के धौलावीरा स्थल से जलाशय के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा गुजरात राज्य के कच्छ जिले में लूनी नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन कार्य जेपी जोशी तथा रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा कराया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र। ठीक है, चलिए ये पुलिस अवर निरीक्षक यानी दरोगा में पूछा गया प्रश्न है। हड़प्पा स्थल से भौतिक विज्ञान में काम आने वाली अनेक वस्तुएं जैसे बर्तन, आभूषण आदि प्राप्त हुए हैं, परंतु सूती वस्त्र का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है, न कि हड़प्पा से। याद रखिएगा, सूती वस्त्र मोहनजोदड़ो से मिला है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। यहाँ से 6 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? ये कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आहड़ हो जाएगा। ठीक है, कालीबंगा है, राखीगढ़ी है, सुरकोटदा है, ये तीनों हैं। यहाँ पर ये प्रश्न जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल 2021 में पूछा गया है। चलिए इसको देख लेते हैं। आहड़ पुरातात्विक स्थल एक ताम्र पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, जो दक्षिण पूर्व राजस्थान में आहाड़ नदी के बाएं तट पर प्राप्त हुआ था। राखीगढ़ी हड़प्पा से संबंधित स्थल है जो गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल दिया गया है। यहाँ से अगला प्रश्न देखेंगे। अब यहाँ से जो है अगला सवाल दिया गया है, हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे?
तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, लोहे का। ठीक है, लोहे का उपयोग करना नहीं जानते थे। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो हड़प्पा जो है पूर्वोत्तर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। यह साहिवाल शहर से 20 किलोमीटर पश्चिम में रावी नदी के किनारे पर स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1921 में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। यहाँ के लोग तांबा, कांसा, सोना का उपयोग जानते हैं, लेकिन यहाँ के लोग जो है लौह धातु का ज्ञान नहीं था। ठीक है, यहाँ के लोगों को लौह धातु का ज्ञान नहीं था। यहाँ से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण अवशेषों में एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, शंख पर बना शंख का बैल, पीतल का बना इक्का, ईंटों की वृत्ताकार चबूतरे जिनका उपयोग संभवतः फसल को दबाने में किया जाता था, साथ ही गेहूं तथा जौ के दाने के भी अवशेष भी मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हड़प्पा के निवासी डैश के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। तो ये जो है सी ऑप्शन, मेसोपोटामिया के साथ। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो हड़प्पा के निवासी मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। हड़प्पा वासी अपना व्यापार जल मार्ग और स्थल मार्ग दोनों से करते थे। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से शुरू होता है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह लोथल था। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ से दिया गया है निम्नलिखित सभ्यताओं को एक ऐतिहासिक कालानुक्रम में रखते हुए दिए गए कूटों से ठीक उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले आ जाएगा 1 नंबर मिस्र आ जाएगा, फिर सुमेरियन की सभ्यता आ जाएगा, फिर जो है सिंधु घाटी सभ्यता आ जाएगी, फिर यूनानी सभ्यता आ जाएगी। यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ से इसका व्याख्या देखेंगे। तो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मिस्र की सभ्यता मानी जाती है। इसका कालक्रम लगभग 3100 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। इसके उपरांत मेसोपोटामिया या सुमेरियन की सभ्यता, जिसका कालक्रम 3000 ईसा पूर्व माना जाता है। सुमेर इस सभ्यता का मुख्य नगर था। सिंधु घाटी की सभ्यता का कालक्रम 2350 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। यूनानी सभ्यता का कालक्रम 800 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार ग्रेट बाथ जिसको बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? तो ये जो है यहाँ से मोहनजोदड़ो से मिला है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए इसका व्याख्या देखेंगे। इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में एक विशाल यहाँ पर देखेंगे, एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार ग्रेट बाथ का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। वर्तमान में यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में स्थित है। सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी पूछ देता है दाएं तट पर है कि बाएं तट पर। इसकी खोज सन 1922 में राखल दास बनर्जी ने की। विशाल स्नानागार को विद्वान जॉन मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्य बताया है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा पशुपति की पूजा करते थे। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, और ये पूछा भी गया था। चलिए यहाँ से इसका देखेंगे हम लोग व्याख्या। सिंधु नदी के किनारे बसी भारत की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या सैंध सभ्यता कहकर पुकारा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में अधिकांश जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा पशुपति की पूजा, मातृ देवी की पूजा, नाग की पूजा एवं वृक्ष पूजा करने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ से मिलान करना है। 12 नंबर प्रश्न, सिंधु स्थल और स्थान। तो यहाँ से देखेंगे, कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है, लोथल जो है गुजरात में है, रोपड़ यहाँ पर हो जाएगा पंजाब में, और राखीगढ़ी हरियाणा में। यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 1। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, हड़प्पा स्थल जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा स्थल जो है वो राइट आंसर हो जाएगा रावी नदी के तट पर स्थित है। ये पुलिस अवर निरीक्षक दरोगा में पूछा गया है 2018 में। ठीक है, हड़प्पा स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में
मोंटगोमेरी जिले में रावी यानी परुशनी नदी के तट पर स्थित है। 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा का अन्वेषण किया। यहाँ से मजदूरों के आवास, उर्वरता की देवी की मूर्ति, तांबे की इक्का गाड़ी, गेहूं एवं जौ के दाने इत्यादि का साक्ष्य पाया गया है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ से अगला दिया गया है, निम्नलिखित को सुमेलित करें तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए इसका देखेंगे हम लोग, इसको हम लोग मिलान कर लेते हैं। तो पहला सिंध जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिंध क्षेत्र का पूरा स्थल जो था वो कोट दीजी था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ से पश्चिमी पंजाब क्षेत्र का पूरा स्थल जो था सराय खोला था, और यहाँ पर दिया गया है दक्षिणी बलूचिस्तान का बालाकोट था, और हरियाणा का राखीगढ़ी था। यानी ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 4 2 3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाय। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील यानी मुहर जिसको बोलते हैं पर बाघ, हाथी, भैंस, गेंडा आदि जानवरों का अंकन है, जबकि गाय का अंकन जो है वो नहीं मिला है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? तो लोथल जो है वो राइट आंसर हो जाएगा भोगावा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, लोथल हड़प्पाकालीन स्थल है जो गुजरात राज्य में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। इसकी खोज वर्ष 1957 में SR राव ने किया था। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल है। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह लोथल है। यह सिंधु सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह वाला शहर भी है जो साबरमती नदी और उसकी सहायक नदी भोगवा नदी के बीच स्थित है। इसकी खोज SR राव ने की थी। यहाँ से प्राचीन काल में मोतियों, रत्नों तथा गहनों का व्यापार पश्चिमी एशिया का अफ्रीका तक होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ से जो है हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालाथल। ठीक है, ये बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा गया है। चलिए इसका व्याख्या देखेंगे। बालाथल सिंधु घाटी से संबंधित स्थल नहीं है। यह स्थल राजस्थान के उदयपुर जिले में बालाथल गांव के पास बेड़च नदी के पास एक टीले पर स्थित ताम्र पाषाणिक स्थल है। इस सभ्यता की खोज 1962 से 1963 ईस्वी में डॉक्टर VN मिश्र द्वारा की गई थी। लोथल जो है गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है, रोपड़ जो है पंजाब में है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, जुते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा से मिला है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। जुते हुए खेत सिंधु सभ्यता के कालीबंगा स्थल से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा का अर्थ होता है काली रंग की चूड़िया। राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित इस नगर की खोज सन 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। यह प्राचीन नगर सरस्वती एवं द्रस्वती नदियों के बीच स्थित है। कालीबंगा के पश्चिमी टीले पर सैंधव सभ्यता के नीचे प्राग सैंधव सभ्यता के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इनमें हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण है। इसकी जुताई आधी तिरछी की गई थी, जिससे 2 फसलों को एक साथ बोए जाने का अनुमान लगाया जाता है। यहाँ से एक युगल समाधान भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेलखड़ी से। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2020 में पूछा गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मुहरें सेलखड़ी से निर्मित थी। कांचली मिट्टी, गोमेद, चट तथा मिट्टी की बनी हुई मुहरें भी मिले हैं। यहाँ से प्राप्त मुहरों पर एक श्रृंगी पशु, कुबड़ वाला बैल या सांड बोलते हैं, तो हाथी, भैंसा आदि अंकित है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, मेसोपोटामिया का अर्थ का अभिप्राय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती से। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या देखेंगे। तो मेसोपोटामिया का अभिप्राय दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती से है।
इसे कांस्य युगीन सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। चलिए नेक्स्ट है, अगला प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट दिया गया है, यहाँ से देखेंगे हम लोग अगला सवाल। सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सूती वस्त्र के साक्ष्य जो हैं राइट आंसर हो जाएगा, अभी हमने बताया था डिस्कशन में, मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये 2020 में पूछा भी गया है प्रश्न, तो इसका हम लोग व्याख्या देखेंगे। तो सिंधु सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ध्यातव्य है इस स्थल की खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्न में से किस धातु का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांस्य का। ठीक है, ब्रॉन्ज का। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2014 में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जिसको बोलते हैं के निवासियों द्वारा कांस्य धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया, जो तांबे और रांगे यानी टीन यानी Cu+Sn। ठीक है, ये भी पूछ देगा कांसा किससे निर्मित होता है, तो Cu और Sn से। ठीक है, का मिश्रण था। इस सभ्यता का विकास सिंधु और घग्गर प्राचीन सरस्वती के किनारे हुआ। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा और राखीगढ़ी इसके प्रमुख केंद्र थे। नेक्स्ट देखेंगे, सिंधु निवासियों के धार्मिक जीवनों में निम्न में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट मूर्ति की पूजा। ठीक है, बाकी सभी मातृ देवी की उपासना था, लिंग एवं योनि की पूजा ये भी था, और पशु पक्षी वृक्ष एवं नाग की पूजा ये भी था। ठीक है, ये जो है विशिष्ट मूर्ति की पूजा ये नहीं था। इसका व्याख्या देखेंगे, सिंधु निवासियों के धार्मिक जीवन में मातृ देवी की उपासना, लिंग एवं योनि की पूजा तथा पशु पक्षी व नाग की पूजा के तत्व विद्यमान थे, अभी हमने बताया, जबकि विशिष्ट मूर्ति की पूजा का प्रचलन नहीं था। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिंधु स्थल पंजाब में है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा, रहमान ढेरी, सरायखोला और जलीलपुर। ठीक, चलिए इसका व्याख्या देखें, सिंधु स्थल हड़प्पा, रहमान ढेरी और सरायखेला और जलीलपुर आदि पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। सिंधु सभ्यता नगर की खोज खुदाई से हुई, इसे हड़प्पा या सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसका काल जो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। ठीक है, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, बनवाली इसके प्रमुख स्थल हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। ये 2010 में पूछा गया था। चलिए इसका व्याख्या देखेंगे, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। इस स्थल का उत्खनन कार्य 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी द्वारा करवाया गया। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे 27 नंबर सवाल, सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा गुजरात में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। ठीक, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है। यह गुजरात राज्य में स्थित है। यह बंदरगाह नगर है जो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। बाकी जो है यहाँ से कालीबंगा जो है राजस्थान में है, रोपड़ जो है पंजाब में है। ठीक है, अगला प्रश्न है 28 नंबर, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी यानी डॉक यार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? ये जो है लोथल में। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या देखेंगे, तो सिंधु सभ्यता के लोथल जो कि गुजरात में स्थल में गोदीवाड़ा यानी डॉक यार्ड होने का प्रमाण मौजूद है। यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल प्राचीन काल में एक फलता फूलता व्यापार केंद्र था, जहां से मोतियों, रत्नों और गहनों का व्यापार पश्चिम एशिया तथा अफ्रीका तक किया जाता था। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे, वैदिक सभ्यता से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? ये जो है यजुर्वेद है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, इसका व्याख्या देखेंगे, यजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है। भारत के सर्वप्राचीन धर्मग्रंथ वेद है, जिनके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं।
वेदों की संख्या 4 मानी गई है। पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों, विधि विधानों का संकलन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 30 नंबर प्रश्न। यहाँ से दिया गया है, निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपनिषदों की रचना। ठीक है, ये सबसे पहले हुई थी। चलिए इसका व्याख्या देखेंगे। प्रश्नगत दिए गए विकल्पों में कालानुक्रम के अनुसार सर्वप्रथम उपनिषदों की रचना हुई। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। अन्य दिए गए घटनाक्रम तथा उनके कालक्रम निम्न अनुसार हैं। अर्थशास्त्र की रचना 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुई। बुद्ध की पारंपरिक निर्माण तिथि 483 बीसी में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। और अशोक का शासनकाल 268 बीसी से 232 बीसी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ से हम लोग अगला सवाल देखेंगे। मिलान करना है, आश्रम और उनकी आयु दी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मचर्य जो हो जाएगा जन्म से 25 वर्ष तक हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे गृहस्थ जो हो जाएगा 25 से 50 वर्ष तक हो जाएगा। वानप्रास जो हो जाएगा यहाँ से 50 से 75 वर्ष तक। और संन्यास जो हो जाएगा 75 से 100 वर्ष। यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ठीक है, चलिए छंदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। चारों आश्रमों का उल्लेख जाबलो उपनिषद में मिलता है। आश्रम के अनुसार हम लोग देखेंगे तो ब्रह्मचर्य जो है जन्म से 25 वर्ष की आयु, गृहस्थ जो है 25 से 50 वर्ष तक की आयु, वानप्रस्थ जो है 50 से 75 वर्ष की आयु और संन्यास जो है 75 से 100 वर्ष तक। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे। यहाँ से दिया गया है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? इसमें से मिलान करना है हम लोग को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन 1, 2, 3, 4। कल्प का हो जाएगा यज्ञ, छंद का हो जाएगा शब्दों की उत्पत्ति और निरुक्त का अर्थ हो जाएगा मंत्र और यहाँ पर हो जाएगा शिक्षा का अर्थ उच्चारण। यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, इसका हम लोग व्याख्या देखेंगे। तो वेदांग हिंदू धर्म का ग्रंथ है। वैदिक अध्ययन के लिए 6 विधाओं की शाखा का जन्म हुआ है जिन्हें वेदांग भी कहते हैं। वेदांग निम्नवत है। पहला है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद।